इस वीडियो में बात करने वाले कट ऑफ या फिर बोल सकते हैं सेफ स्कोर्स फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन सीयूटी यूजी 2024। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज, इस तरीके से हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज आ जाती है। इनका हम चेकआउट करने वाले कि सेफ स्कोर 2024 के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ताकि आपको पता रहे कि कितना आपको टारगेट लेके चलना है। देखो, अगर आपको पता होगा कि इतने मार्क्स मेरे को लेके आने या फिर इतना सेफ स्कोर रहने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी में, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो आप आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप उस हिसाब से करते रहोगे। देखो, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। और वैसे मैं होप करता हूं आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है सीयूटी की, वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। बाकी सीयूटी से रिलेटेड आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशनल या फिर जो एजुकेशनल किसी भी टाइप की आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो चैनल पर अपलोडेड है। सब चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से सिंपली चेकआउट कर लेना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मैं इधर हो जाता हूं, आपको यहां पर सारी चीज लिख के दिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्रोक्सली आपकी 70,000 सीट्स आ जाती हैं डिफरेंट कोर्सेज को लेके। और यहाँ पर जो टोटल कॉलेज आते हैं वो आपके 91 कॉलेज आते हैं, 90 to 91 कॉलेज आते हैं। और यहाँ पर आपका जो पूरा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका आता है नॉर्थ कैंपस, एक आता है साउथ कैंपस, और लास्टली आपका आ जाता है ऑफ कैंपस। एक नया कैंपस भी बनने वाला है, वेस्ट कैंपस, वो तो वैसे अभी स्टार्ट ही हुआ है, उसमें बनने में अभी टाइम लगेगा। तुम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ को लेके। तो नॉर्थ कैंपस में जैसे देखो, और बाकी जो डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, उनके मार्क्स भी अलग से कैलकुलेट होते हैं। देखो, अगर आपको साइंस स्ट्रीम से जाना है तो साइंस में आपके 600 में से मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। तो 600 में से आपको क्या है, 420 प्लस आपको क्या लेके चलना है, स्कोर लेके चलना है। मींस ये आपका क्या होगा, एक सेफ स्कोर है। अगर आप इससे ज्यादा लेके आते हो, मतलब इतने मार्क्स मिनिमम आप लेके आते हो, तभी आप मान सकते हो कि आपका फर्स्ट राउंड में आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। और अगर आपका 800 में से स्कोर कैलकुलेट होता है, मींस अगर आप अदर देन जो साइंस के कोर्सेज है वो करने वाले हो, तो आपको मिनिमम 720 प्लस आपको स्कोर करके चलना होगा। ऐसे आप अगर साउथ कैंपस की बात करते हैं, देखो नॉर्थ कैंपस में तो बहुत हाई कंपटीशन होता है, तो आपको जितना ज्यादा मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो, आपको वो लेके चलना होगा। बाकी मैंने आपको एक रफली आइडिया भी दे दिया, इतना तो आप मान के ही चलना। साउथ कैंपस की बात करें तो 800 में से अराउंड आपके 670 प्लस, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए साउथ कैंपस का भी, तो 670 प्लस आपको वहां पर स्कोर करके चलना पड़ेगा। और अगर आप मतलब सेकंड या थर्ड राउंड तक भी आना चाहते हो तो 620 या 630 प्लस आप फिर भी मान के चलो। और अगर आपका मतलब साइंस स्ट्रीम से हो तो अगर आप 600 में से आपका कैलकुलेट हो रहा है, तो वहां पर आपको 330 प्लस आपको मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, तभी आपको साउथ कैंपस का कोई कॉलेज मिलेगा। ऐसे आपको ऑफ कैंपस में आपको 800 में से 550 प्लस मान के रखो अपना स्कोर, और साथ साथ 600 में से आप 220 प्लस आपका मिनिमम एक स्कोर लेके चलो, तभी आपको कोई मतलब कि आपको कोई कॉलेज मिलने वाला। ये आपका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह की कट ऑफ रहने वाली, सेफ स्कोर रहने वाला है, वो आपका थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। अब बात करते हैं बीएचयू की। देखो, बीएचयू में आपका क्या होता है स्कोर, मतलब अगर आप कैलकुलेट हो रहा है आपका 350 में से, जो कि वहां पर क्या एक लैंग्वेज होता है और आपकी जो जीटी होता है, जनरल टेस्ट, वो आपका कैलकुलेट होता है। और वैसे वहां जो लैंग्वेज होता है उसको वो 50% मार्क्स रखते हैं। बाकी वहां पर अगर आपका 350 में से कैलकुलेट हो रहा है, तो वहां पर आपको मिनिमम 270 प्लस आपको स्कोर मान के अपना रखना होगा। मींस आप 270 प्लस टारगेट लेके चलो, तभी आपको बीएचयू में क्या है, सिंपली एडमिशन मिलेगा। बाकी अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो साइंस स्ट्रीम में आपके क्या होते हैं, 600 में से मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, तो वहां पर आप 420 प्लस स्कोर लेके चलना। कॉमर्स में से आप अपना 490 प्लस लेके चलना इन फ्रॉम 650। और अगर आपको बीटेक करनी है फ्रॉम बीएचयू, तो आपको क्या करना होगा, 600 में से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे और आपको 430 प्लस आपको स्कोर मिनिमम अपना रखना होगा। ये सब कुछ आ जाता है आपका बीएचयू से रिलेटेड। मींस बीएचयू में आपकी 2024 के लिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। बाकी ये जो कट ऑफ है, मतलब कि किस तरीके से कैलकुलेट की गई है, वो मैं उसको आपको एक ये भी आइडिया दे देता हूं। तो जो लास्ट 2 से 3 इयर्स की जो कट ऑफ रही है, वो साथ साथ कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने इस साल जो फॉर्म फिलअप किया है। वैसे तो अभी तक पूरा जो मतलब फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो चल ही रहा है, बट एक हल्का सा आइडिया के हिसाब से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो, और कितनी नंबर ऑफ सीट्स है पर कोर्स, मतलब कि पर यूनिवर्सिटीज में कितनी जो सीट्स आती है उनको लेकर, साथ साथ जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है। मींस लास्ट ईयर
उनका कितनी सीयूटी में स्कोर लाने पर उनका क्या कितने में एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में और कौन सा उनके कोर्स में एडमिशन हो गया था। तो ये सब चीज़ को कैलकुलेट करके ये जो आपका एक तरह से सेफ स्कोर है ये निकाला गया है। बाकी देखो मैं कैटेगरी वाइज भी बता देता हूँ हल्का सा आइडिया। देखो जो जर्नल और जो ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस का उसमें तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं आता है, मतलब कोर्सेज के वाइज डिवाइस हो सकता है। बाकी जो मेन कोर्सेज है उसमें आपका मुश्किल से 1-2 नंबर का ही फर्क आता है। बाकी जो SC ST है उसमें 5 से 10 नंबर आप अपना कम लेके चल सकते हो, तो इस हिसाब से अपना टारगेट बना के चलना। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU की मतलब सब्जेक्ट वाइज आपकी कोर्सेज वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली, तो आप उनके लिए ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है पॉइंट। चलो जी आगे बात करते हैं अपना JNU की। JNU में आपका स्कोर अगर आप 450 में से वहां पर कैलकुलेट होता है तो आप मिनिमम अपना 400 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आपको JNU में मतलब कोई कोर्स और आपको क्या मिलेगा, ये आपको फर्स्ट राउंड में आपको मतलब कि वो यूनिवर्सिटी मिलने वाले, मीन्स वहाँ का कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट्स का हर एक कोर्सेज के लिए अलग अलग होता है। तो अगर आपका स्कोर मीन्स आप 1 लैंग्वेज और अपना क्या 3 डोमेन्स ले रहे हो तो 800 में से आपका कैलकुलेट होगा 600 प्लस 200, तो 800 में से आपके क्या 650 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप 1 GT 1 लैंग्वेज और 2 डोमेन है तो वहां पर आपका 850 में से आपके कितने होने चाहिए, मिनिमम 750 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। और ऐसी अगर 1 GT आपके पास है और मतलब कि एक तो GT हो गया साथ साथ एक लैंग्वेज हो गया, तो आपका 450 में से जो है स्कोर कैलकुलेट होगा आपका वहां पर मिनिमम 350 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। ऐसी लास्टली अगर आपके पास एक GT है और साथ साथ एक लैंग्वेज है और सिर्फ एक ही डोमेन है तो आपका जो स्कोर है वो आपका 650 में से कैलकुलेट होगा और वहां पर आपको मिनिमम 525 प्लस आपको क्या करके चलना पड़ेगा, स्कोर लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में आपका किसी भी कोर्स में एडमिशन होगा। मींस ये क्या होगा, ये आपके लिए टारगेट होगा, इतना आप टारगेट मान के ही चलो तभी आपका क्या ये सेफ स्कोर है आपका इजिली इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। इससे अगर आप थोड़े बहुत नंबर कम लेके आते हो तो शायद मतलब सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आपका एडमिशन हो जाए या फिर चांसेस थोड़े कम हो जाए, इतना तो आप स्कोर मान के ही चलना। बाकी CUT से रिलेटेड और भी आपके लिए इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल और अदर टाइप्स की वीडियोस बना रखी है जो कि जिसमें आपको टू दी पॉइंट सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रखी है, वो सब आप चैनल पर अपलोडेड है, उस लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल पर प्लेलिस्ट है CUT UG की, तो आप वहां से सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आपका आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। साथ साथ आपको वीडियो के थ्रू भी सारी जो आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी मतलब की प्रॉब्लम है वो सारी क्लियर कर दूंगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।